नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कुछ दिन पहले भी इसमें हमने एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। देयर वाज सम काइंड ऑफ मिस्टेक देयर, क्योंकि कई बार आप न्यूज़पेपर में से भी जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो न्यूज़पेपर के अंदर भी कुछ गलतियां होती हैं और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर बताता है कि लास्ट वाले हमारे एडिशन के अंदर ये गलतियां थी, उसे ठीक कर लीजिएगा। तो जब मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उस इन्फॉर्मेशन को उठाया तो वहां पर भी थोड़ी सी त्रुटि थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, जो कि आज हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आपको फिलहाल बताना है कि लेफ्ट साइड पे आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है और राइट साइड पे क्या दे रखा है, राइट साइड पे दे रखा है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताएं कौन सा यहां पर ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट CO2 होता है, ब्लू हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट CO2 होता है, ग्रीन हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट वाटर होता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए अब डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन इसके ऊपर भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर नहीं। रीजन बीइंग इवन दिस टाइम इन द बजट ऑल्सो हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स के बारे में बात हुई थी, और वैसे भी क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें, इंडिया का जो बल्क प्रोडक्शन है वो ग्रे हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसे एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, इसको फॉसिल फ्यूल, साथ ही साथ नेचुरल गैस से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इवन ब्लू हाइड्रोजन को भी कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका भी जो सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन दोनों का सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया और नेचुरल गैस हो गया। बाय प्रोडक्ट के तौर पे बात करी जाए तो ग्रे हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट भी CO2 है और ब्लू हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट भी CO2 है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था वो बिल्कुल सही था। वहां पे सिर्फ एक ही मिस्टेक थी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, सोर्स की। सोर्स वो मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट करके बता दिया, क्योंकि वो जहां पर गवर्नमेंट सोर्स के ऊपर मेंशन किया गया था वो भी गलत किया गया था। दैट्स व्हाई हमारा जो वहां पे क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे दोनों को यूटिलाइज कैसे किया जाता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्योंकि वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू हाइड्रोजन में CO2 का इस्तेमाल जो है वो बेटर तरीके से किया जाता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन में नहीं किया जाता। ठीक है, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है, ये तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि वाटर इसका एक बाय प्रोडक्ट पे निकाला जाता है। तो ग्रे हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लू हाइड्रोजन को यूज करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां पे इसको यूटिलाइजेशन करने का तरीका ग्रे हाइड्रोजन से बेटर है। ग्रीन हाइड्रोजन तो वैसे ही सबसे क्लीन है, क्योंकि जब इसको यूज किया जाता है इसका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी मोर कंपैटिबल है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन के सोर्स की बात करी जाए, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, और साथ ही साथ वाटर वेपर या वाटर इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको दो तीन चीजें जाननी जरूरी है हाइड्रोजन को लेकर, कि इनको सोर्स कहां से किया जाता है, बनती कैसे है, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है, ग्रीन कैसे बनती है, ब्लू कैसे बनती है, सोर्स इनकी क्या है, एक्सट्रैक्शन कहां से किया जाता है। सेकंड, इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, किसका बाय प्रोडक्ट CO2 है, किसका बाय प्रोडक्ट वाटर है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना पता चल गया तो आप मेंस का आंसर अगर आता है, पहली बात तो थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन के बारे में एक सब कंपोनेंट के तौर पे मेंशन करना पड़ सकता है, आप कर देंगे। प्रीलिम्स के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बाय प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, सोर्स पूछा जा सकता है, दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट था तीनों का करेक्ट था, आंसर आपका हो जाएगा D।